हेलो वेलकम। देखिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक लेकर आज आपके बीच अवेलेबल हूं। मुश्किल से आपको 15 मिनट का समय देना और ये 15 मिनट में आपका पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा टॉपिक है और न जाने क्यों बच्चे इसमें हमेशा ट्रैप होते हैं। लेकिन रीजन कुछ कुछ एनालिसिस किया है हमने कि क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों बच्चे इसको ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा मानते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि उनका बेस ठीक नहीं होता। अब अगर बेस किसी का ठीक नहीं है तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। यहां आपको कौन से टॉपिक का बेस क्लियर होना चाहिए ये पहले आप समझ लीजिए। पास्ट एडजस्टमेंट समझने से पहले मैं कुछ भी इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूं उससे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि इसमें आपको क्या क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉफिट सही सही कब निकलेगा। अगर सारे खर्चे इनकम में से माइनस कर दिए जाएं तो प्रॉफिट आ गया। कुछ एप्रोप्रिएशन के आइटम्स जो होते हैं उन एप्रोप्रिएशन आइटम को घटा दिया जाए तो उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इजंट इट? अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन ही गलत हो जाए तो भैया आपको एडजस्टमेंट की जरूरत हो जाएगी। टॉपिक का नाम ही है एडजस्टमेंट्स, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऑलवेज एरर होगा, ओमिशन होगा और आपको सही प्रॉफिट डिटरमाइन करना होगा और उसके बाद आपको सही प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा और पहले से रॉन्ग प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट यहां पे होना चाहिए रेक्टिफिकेशन का। अगर रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट आपका सही है तो आपको प्रॉब्लम फिर नहीं होने वाली। और उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट नहीं भी है तो यहां वो सारी बातें अभी की जाएंगी जिससे कि आपका ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिक बातें क्या हैं इसको आप पहले नोट करेंगे। आप स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे ध्यान लगाइए और यहां देखिए कि क्या कहा जा रहा है। इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आप देख रहे होंगे लिखा है कि कैलकुलेट नेट करेक्ट क्रेडिट विच शुड हैव बीन गिवन या क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। ये सबसे पहला पॉइंट, ये आपको मालूम होना चाहिए कि सही क्या होना चाहिए था। दूसरा, कैलकुलेट नेट रॉन्ग क्रेडिट विच हैज बीन गिवन टू ऑल पार्टनर, जो गलती हो चुकी। ये पॉइंट किस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सही जो होना चाहिए था, सही क्रेडिट जो होना था पर नहीं हुआ। आपको यह मालूम होना चाहिए सही क्रेडिट जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं। कैलकुलेट नेट रॉन्ग क्रेडिट विच हैज बीन, गलत क्रेडिट जो हो गया है पर होना न था। नहीं होना था वो हो गया और जो होना था वो नहीं हुआ, तभी ना आप सुधारेंगे सर। तो ये दो बेसिक पॉइंट हैं जिसको कि आपको नोट कर लेना चाहिए, की पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी इस टॉपिक में। ये आपने देखा। एडजस्टिंग एंट्री को छोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आपको यही देना होता है। एडजस्टिंग एंट्री पूछा जाता है आपसे पास्ट एडजस्टमेंट में, लेकिन मैं आपके सामने अभी एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहूंगा। देखिए, एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर थे। बात को समझिएगा, ए और बी दो पार्टनर थे। ओके, इनका प्रॉफिट जो हुआ था वो हुआ था 90,000 रुपीज का। प्रॉफिट 90,000 हुआ था, ठीक है। अब इनको ए और बी के बीच में देयर वॉज नो अग्रीमेंट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बट क्या किया ना, अकाउंटेंट ने ए को दे दिया 60,000 और बी को दे दिया 30,000, यानी 2:1 में
बांट दिया। इनका कैपिटल था ए का 2 लाख और बी का 1 लाख। तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया। इन कैपिटल रेशियो द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना? क्या ये सही है? ये रॉन्ग है ना सर? सही क्या होना चाहिए था? आपके हिसाब से सही होना चाहिए था ए को 45,000 और बी को भी 45,000, क्योंकि प्रॉफिट डिवीजन का इनका कोई रेशियो नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीड रेशियो, फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट सेशन, आपको इसी पे 40 मिनट्स और मोर का वीडियो है जो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। तो इस पे तो ऑलरेडी डिस्कशन है कि इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सही है ना? तो प्रॉफिट तो बराबर बराबर बटना चाहिए था, लेकिन बटा तो 60 और 30 गलत हुआ। तो अब देखिए कि करेक्ट 45, रॉन्ग 15, तो क्या ज्यादा है इसका? तो इसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे बताइए? एडजस्टिंग एंट्री जो होगा फाइनल आंसर। किसने ज्यादा लिया है? तो ए को डेबिट कर दीजिए, ए के कैपिटल या करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए 15,000 रुपए से। और क्रेडिट किसको दे देंगे आप? पूरे आपके फंडामेंटल्स के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि सबसे आसान है और सबसे ज्यादा बार बच्चे इसी टॉपिक को पूछते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि उनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब बताइए कि ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड था? ये तब कॉम्प्लिकेटेड होता जब आप यही नहीं समझ पाते कि प्रॉफिट 90,000 हुआ था, तो उस 90,000 प्रॉफिट को बांटा गया 60 और 30, तो ठीक ही तो बांटा गया। कैपिटल तो उनका 2 लाख था और 1 लाख था, तो जिस हिसाब से पूंजी का निवेश था साझेदारों का, उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बांट दिया गया। गलत कहां है भाई? जो बंदा इसी बात को सही समझ ले, उसे यह मालूम ही नहीं है कि देयर वाज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और इस संदर्भ में रूल क्या होता है, तो उसको तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही ये मैटर। ऐसे कैसे? ठीक तो बांटा था। आप किसी के सामने यह प्रश्न रख दीजिए जिनको की फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग की समझ नहीं है, उनसे पूछिए आप। यकीन मानिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, और पूछिए उनसे जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। एक कॉमन मैन से पूछिए कि सर, ए और बी 2 आदमी बिजनेस करते थे, एक ए ने 2 लाख रुपया लगाया हुआ था और बी ने 1 लाख रुपया लगाया हुआ था। 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवीजन को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा है। ए बोल रहा है कि हम 60,000 लेंगे, बी बोल रहा है कि हम 45,000 लेंगे। नहीं समझे? ए बोल रहा है कि हम 60,000 लेंगे और बी बोल रहा है कि हम 45,000 लेंगे। बी का कहना यानी कि क्या है कि 90 प्रॉफिट है, बराबर बराबर बांटो, कैपिटल कुछ भी हो, ठीक है। और ए का कहना है कि हम 2 लाख लगाए हैं, तुमसे दुगना, तो तुम 30 लो, हम 60 लेंगे। लॉजिकली तो वो सही है ना? सही है ना? तो वो कहेगा ठीक ही तो कह रहा है, वो दुगना लगाया, वो 2 लाख रुपया लगाया, दुगना लगाया बी से दुगना लगाया ना उसका कैपिटल 2 टाइम्स, है ना? और ये तो 1 लाख ही लगाया, तो फिर इसमें फास्ट एडजस्टमेंट की क्या जरूरत? गलती कहां है? कुछ गलती होती तब ना सुधारते, गलती तो है ही नहीं। तो बोलेगा ठीक है, एकदम सही है। क्यों भैया? रीजन ये है कि वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़े हैं, वो नहीं जानते कि अगर पार्टनर्स के बीच में अगर अग्रीमेंट होता कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में ही बांटा जाएगा, तब तो सही था। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवीजन को लेकर कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट कैसे बढ़ता? इक्वल, जो कि अकाउंटेंट ने गलती करी है। अब उस गलती पर पर्दा डालना नहीं है, उस गलती को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? हम ए में से 15,000 रुपए निकाल लेंगे, क्योंकि ए ने ज्यादा लिया हुआ है। ए को डेबिट कर देंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या है
कि इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट रेशियो नहीं है तो लॉजिक बड़ा सिंपल है सर, कि फर्म में पार्टनर बनने की शर्त कैपिटल कंट्रीब्यूशन हरगिज नहीं है। बात समझ लीजिए, अगर कैपिटल रेशियो में ही हमेशा प्रॉफिट बांटा जाए तो क्या फर्म में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑलवेज एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाली बात है? कोई टेक्निकल नो हाउ लेके आया है, कोई अपना एक्सपर्टाइज नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर आया है, कोई अपना नेम फेम गुडविल अपना रखता है और इसकी बदौलत आप उसको फर्म में पार्टनर बनाए हो, 1 रुपया पूंजी नहीं लगाया वो, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके फर्म में जुड़ने से आपके फर्म के ग्राहक बढ़ जाएंगे, जिसको कि आप वैल्यू नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, आप नहीं कर रहे, और आप उसको कह रहे हैं कि सीधा भैया आप हमारे फर्म में आ जाओ और हमारे यहां से 10% प्रॉफिट शेयर पाओ, आ जाओ जुड़ जाओ। तो पार्टनर बनने का हमने आपको प्राइमरी सेगमेंट में, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, आपको याद होनी चाहिए वो बात। कौन सी बात? प्राइमा फेसी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस। तो प्राइमा फेसी एविडेंस है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और वो नेसेसरी भी है कि फर्म में अगर कोई पार्टनर है तो उसको प्रॉफिट लेना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो पार्टनर नहीं। कंक्लूसिव एविडेंस जरूर है, म्यूचुअल एजेंसी। बात समझे कि नहीं? तो इसमें पेचीदा मामला कब होता है? ये तो बड़ा सिंपल मामला आप बता दिए और बोल रहे हैं कि बड़ा सिंपल है सर, ये तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए, तो हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा पेचीदा मामला लीजिए ना, मामले को पेचीदा कीजिए। कितना भी पेचीदा कर दीजिएगा सर, तो मेरा कहना यह है कि आपको कैलकुलेट करना होगा कि नेट करेक्ट क्रेडिट सही वाला कितना होना चाहिए था। दूसरा, विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर, और दूसरा नेट रॉन्ग क्रेडिट विच हैज बीन गिवन टू ऑल पार्टनर। जो गलती हुई वो क्या हुई, ये आपको पता होना चाहिए, और जो सही होना चाहिए था वो क्या। हर बार वही बात आएगी, और दोनों का नेट इंपैक्ट निकाल के आपको जिस पार्टनर ने रॉन्ग ज्यादा क्रेडिट लिया हुआ उसको डेबिट करना है, और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को जिसका शॉर्ट क्रेडिट हो रहा है करेक्ट वाला, उसको क्रेडिट कर देना है। यही बात तो करनी है। तो इस पे अगर आप कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा, तो बात समझ में आएगी। तो सर इस पे एक आध प्रैक्टिकल कराइए तो मजा आ जाए। बिल्कुल कराएंगे सर, नो डाउट। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसमें थोड़ा सा बात समझिएगा। ये अलग बात है जो कि आपके पुस्तकों में ये बात नहीं की गई है, ठीक है ना? कौन सी बात नहीं की गई है वो बताऊं आपको। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, उसको छोड़ दिया गया। प्रीपेड एक्सपेंस था, उसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया। इनकम आउटस्टैंडिंग थी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। एडवांस इनकम मिला था, उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, यानी एडजस्ट नहीं किया गया। ये ई पॉइंट आपके स्टडी वाली बुक में, जो लोकल राइटर्स की बुक है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके संदर्भ की पास्ट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, और इस पे हम चर्चा आज करेंगे, जो कि एक अलग चीज होगी। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, तो इसका इस संदर्भ में बहुत सारे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और बहुत बहुत वैरायटी में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 5% ही दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, 20% दे दिया। ठीक है, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, दूसरे को नहीं दिया, और प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में भी आपको नाना प्रकार के एडजस्टमेंट्स मिलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेना था, नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना था यानी कि, लेकिन चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10%, चार्ज कर दिया 15%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10%, चार्ज किया 5%। तो इंपैक्ट समझना है आपको, और उसी इंपैक्ट पे मैं आऊंगा, और इंपैक्ट अगर आप समझ गए तो सब समझ जाइए। इंपैक्ट समझना है। अभी रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल हमने ले लिया, या रॉन्ग डिवीजन ऑफ लॉस का एग्जांपल। रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल अभी हमने लिया था आपके सामने जस्ट बिफोर नाउ। पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दिया, प्रॉफिट बांट दिया बिना सैलरी घटाए। पार्टनर को कमीशन देना था, नहीं दिया, बिना कमीशन दिए घटा दिया। पार्टनर को कमीशन नहीं देना था, दे दिया, तब प्रॉफिट बांटा। पार्टनर को सैलरी नहीं मिल सकता था, दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो बांटा। दोनों दशाओं में गलत है ना? पार्टनर को सैलरी देना था 10,000 रुपए सालाना, दे दिया 10,000 रुपए मंथली। गलती है ना? तो भैया गलती को हम, जितनी तरह की गलतियां होती हैं उन सब गलतियों पर क्यों जाएं? गलती का इंपैक्ट पे क्यों ना जाएं?
और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के उस इंपैक्ट को समझें, और इंपैक्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका सॉल्यूशन क्लियर होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी बात का। आइए पहले इंपैक्ट ऑफ एरर समझें। अगर आप वो इंपैक्ट ऑफ एरर नहीं समझ पाते तो कुछ नहीं समझेंगे। कुछ सवाल है आपसे, चंद देखिएगा, बताइएगा आप सभी लोग। इंपैक्ट ऑफ एरर, एरर का मतलब यहां ओमिशन भी है, क्योंकि आपने जब रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा तो एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन भी आपने देखा है, तो हम ओमिशन अलग से नहीं लिख रहे भाई साहब। इंपैक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दोनों पर समझना है। सबसे पहला आईओसी नॉट अलॉट, बताइएगा सर। दूसरा आईओसी अलॉट बट शॉर्ट। तीसरा आईओसी अलॉट बट मोर। चौथा पार्टनर्स सैलरी और कमीशन नॉट अलॉट। नंबर 5 पार्टनर सैलरी और कमीशन अलॉट बट शॉर्ट। पहले 5 पे बात कर लेते हैं सर, एनी प्रॉब्लम? पहले इन 5 पर बात कर लेते हैं। हमें बताइएगा बेटा आप सभी लोग कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ने वाला है? प्रॉफिट पर उसका इंपैक्ट, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, लॉस रहेगा तो कम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट बाय अलॉट बट शॉर्ट, तो जितना शॉर्ट है तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा। समझ रहे हैं ये बात? अच्छा, और लॉस होगा तो वो भी उतना कम रहेगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम किया। आईओसी अलॉट बट मोर, लॉस, लेकिन प्रॉफिट रहेगा तो घट जाएगा। पार्टनर की सैलरी और कमीशन देनी थी, नहीं दिया आपने, प्रॉफिट उतना से, लॉस उतना से, और पार्टनर की सैलरी शॉर्ट अगर कर दिया आपने तो बात तो वही है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो छठा बात लिखने की जरूरत है अब आपको कि पार्टनर को सैलरी और कमीशन अलाउ किया गया है लेकिन मोर। समझ में आ गई बात ये? अब देखिए इस पे, इसी पे समझिएगा बात को। इन्हीं पॉइंट्स को आपने अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़े। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? रोशन कुमार जी, कंचन कुमारी, सानू कुमारी, सताक्ष रतन, आप लोगों ने नोट कर लिया है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज, एक मिनट, पहले इसको नहीं, पहले इसको नहीं, नंबर 6 लिखिएगा, नंबर 6 आईओडी नॉट चार्ज्ड। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा बेटा?
प्रॉफिट अंडर स्टेटेड रहेगा, लॉस, ठीक है। आईओडी का मतलब समझ गए। अब इसमें 2 पॉइंट और हो सकता है, तो वो 2 पॉइंट नहीं लिख रहे, समझ जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। अब इस पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं और इसी से सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए, लिखेंगे ए एंड बी, दो ही पार्टनर है, वर पार्टनर्स, having capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh, upon which they were to get IOC of IOC at the rate of 10% per annum, but the profits for the year was distributed without allowing IOC, पास एडजस्टिंग एंट्री। ऐसा सवाल आपके सामने आता है, ये शुरुआत है सर, पास एडजस्टिंग एंट्री। इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा सर कि ए और बी पार्टनर थे, उनका कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपया दिया हुआ है, upon which they were to get IOC at the rate of 10% per annum, but the profit for the year was distributed without allowing IOC, pass adjusting entry। यही है ना, बोलिए यही है ना। तो इसमें जानते हैं, बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर प्रॉफिट कितना था, नहीं दिया है। तो अभी अभी मैंने पूछा आपसे ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और नहीं दिया गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो जितना भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ था वो कितना था, इंपैक्ट ऑफ एरर पहले समझिए। इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट समझिए, सॉल्यूशन बाद में करेंगे। इंपैक्ट समझिए, इंपैक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ आईओसी ऑन प्रॉफिट, ये क्या हुआ होगा, यही बात तो आपको समझनी है। इंपैक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ आईओसी ऑन प्रॉफिट क्या हुआ होगा, द प्रॉफिट distributed would have been more by rupees 20,000 plus 10,000 is equal to 30,000। ये 30,000 रुपया प्रॉफिट तो बढ़ के मिला होगा ना बेटा, कोई भी बता सकता है। आप इसके लिए आपको इंजीनियरिंग का दिमाग नहीं लगाना है, एनालिटिकल ब्रेन। इतना तो तय है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 2 लाख और 1 लाख पर, 2 लाख कैपिटल है ना इनका और 1 लाख बी का, अगर इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो कितना मिलता, 20 और 10 मिलता, तो उतना प्रॉफिट रिड्यूस होता, जो कि नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट कुछ भी हुआ होगा, ये 30,000 ही ज्यादा प्रॉफिट बटा है, हुआ है कि नहीं। तो इस बात को पहले आपको समझना है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, इंपैक्ट समझने की जरूरत है। और अगर आप ये इंपैक्ट डिराइव कर लोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। इंपैक्ट ऑफ ओमिशन हमने देख लिया कि क्या इंपैक्ट आ रहा भैया, कि 30,000 रुपया प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है ना। तो ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा, बोलो। इट वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इट वुड हैव बीन
wrongly credited to A and B। ए को कितना मिला होगा? प्रॉफिट के रूप में मिला होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों तो बढ़ा हुआ प्रॉफिट ले लिया होगा ना, 15-15 हजार। प्रॉफिट बढ़ गया तो उन लोग दोनों को 15-15 मिला होगा कि नहीं मिला होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल ही गए, तो ये तो रॉन्ग है ना। करेक्ट क्या मिलना चाहिए था? करेक्ट क्रेडिट which should have been given to them by way of आईओसी। आईओसी मिलता तो वो भी तो उनके कैपिटल में ही जाता। ए को मिलता 20,000 और बी को मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10,000 ना था इनका। तो कौन करेक्ट है? ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है सर, करेक्ट नहीं है ये। ये रॉन्ग है ना। इसको डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। ये रॉन्ग है ना, और ये करेक्ट है। तो देखिए तो इनका माइनस में 5,000 आ रहा है और इनका 5,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या कर देंगे हम सभी? 20 कैपिटल डेबिट, 20 कैपिटल या करंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट। बोलिए समझ में आई बात? 5-5 हजार से कर देना है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन जब पैदा होता है ना, तब कहां पैदा होता है वो समझ लीजिए। क्लियर हो गई बात सभी को? कॉम्प्लिकेशन कब पैदा होता है कि प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, रुपीज मान लीजिए 5 लाख, और इसको बांट दिया। दो पार्टनर है, 2.5 बांट दिया, ठीक है। लेकिन ये जो बांटा ना, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रॉफिट गिवन था 5 लाख रुपीज, वो बांट दिया बिफोर द फॉलोइंग। क्या क्या छोड़कर बांटा? सबसे पहला आईओसी रुपीज 50,000 एंड रुपीज 30,000, ठीक। सैलरी ये ए का है, ये बी का है। ए को सैलरी मिलनी थी 25,000, बी को सैलरी नहीं मिलनी थी, ठीक है। आईओडी, आईओडी आता है तो बच्चों को तकलीफ शुरू हो जाती है। आईओडी ए का था रुपीज 10,000 और बी का था रुपीज 5,000। ये तीन एडजस्टमेंट नहीं किया गया और प्रॉफिट 5 लाख का जो था इन तीनों के पहले था, उसको बांट दिया गया। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि पास एडजस्टिंग एंट्री क्या करोगे बताओ मेरे को? पहले नेट करेक्ट क्रेडिट निकालना पड़ेगा बेटा, और उसके लिए आपको मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाना ही होगा स्मरण के लिए। मेमोरेंडम मतलब स्मृति, ठीक है ना। अब ये मेमोरेंडम बनाने के लिए आपको क्या लाना है? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, क्रेडिट में ले आओ भाई साहब। अब डेबिट में क्या लोगे? आईओसी ए का बी का 50,000, 30,000 टू एज सैलरी 25,000। अब इधर ये तो प्रॉफिट था,
और बाई आईओडी ए का 10,000 और बी का 5,000, तो 10 और 5 15,000। तो सही प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का ज्ञान है? ये तो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, अब हो रहा है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आएगा सर? 5,15,000। ठीक है, उसमें से आप घटा दीजिए 5 लाख में 90,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? देखिए ना, 5,15 है ना इधर का टोटल क्रेडिट का, 5,15 में 80, 1,05,000 घटा दीजिए। नहीं सर, ठीक से जोड़िए सर। 5,15,000 है, उसमें से 50, 30, 80 और 20, 100, 1,05,000 घटाइए। आप सही बोले। प्रॉफिट ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, बताइएगा। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा तो यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। 2 लाख रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वल बांटेंगे सर, ये मिलना चाहिए था, है ना। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें कंपैरिजन करना है कि करेक्टली ए को कितना क्रेडिट चाहिए था और करेक्टली बी को कितना क्रेडिट चाहिए था, रॉन्गली कितना ए और बी ने लिया। तो देखिए आपको अब ये पता चल चुका है। आइए अब एक स्टेटमेंट बनाइए। नेट करेक्ट क्रेडिट, नेट करेक्ट क्रेडिट which should have been given to A and B। पहला क्रेडिट उसको किस बात का मिलना चाहिए था? बाई वे ऑफ आईओसी। आईओसी के रूप में उसको ए को कितना मिल रहा था? ए को मिल रहा था 50 और बी को मिल रहा था 30। ये तो करेक्टली क्रेडिट जाता। दूसरा बाय वे ऑफ सैलरी, बी को कि ए को? ए को सैलरी है ना, ए को सैलरी है, बी को नथिंग, नो सैलरी। तीसरा बाय वे ऑफ प्रॉफिट, कितना? 2,5 और 2,5। पहले इसको टोटल कर लीजिए, तो 2,35 होता है इनका, 2,80,000 इनका होता है। ये तो नेट अभी नहीं आया, करेक्ट क्रेडिट है टोटल, टोटल करेक्ट क्रेडिट। टोटल करेक्ट क्रेडिट, अब इसमें से माइनस करना होगा आपको, लेस टोटल करेक्ट डेबिट। डेबिट भी तो होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना था और बी का कितना था, तो कितना आया इनका, और इनका कितना आया, यही आया नेट करेक्ट क्रेडिट। एकदम सिंपल है बेटा, ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। नेट करेक्ट क्रेडिट। अब रॉन्ग कितना मिला था मालूम है ना आप लोगों को? 2,50 2,50 मिल चुका था, तो अब इससे कंपेयर कर देंगे। नेट रॉन्ग क्रेडिट 2,50,000, 2,00,000। तो रॉन्ग में ज्यादा किसका है? बी का। कितना? बी का रॉन्ग में ज्यादा है, रॉन्ग ये हरा वाला है। तो अब हमें एक एडजस्टिंग, ये वर्किंग नोट में जाएगा। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, मेमोरेंडम बनाया आपने पहले, तो मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस, सही प्रॉफिट निकाला आपने, फिर आपने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें कि आप ये कंपेयर करके देखे कि किसको कितना मिलना चाहिए था, सही में कितना मिला, गलत में। ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें वर्किंग नोट में होती है और फाइनल आंसर आपका क्या होता है, सॉल्यूशन में आपका ये आएगा, ये सारा चीज वर्किंग में देना होगा। और सॉल्यूशन में सिर्फ आपको एक एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी, वो आप क्या करोगे, बीच कैपिटल डेबिट, क्योंकि बी का ज्यादा है ना, नेट रॉन्ग क्रेडिट में किसका ज्यादा है, देखो बी का 250 है और करेक्ट में कितना है, बी का 230। तो बीच कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करोगे आप कितने रुपए से, और क्रेडिट किसे करोगे आप, एज कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। इज इट क्लियर? अब देखो भैया इतना तो है, अब तुम्हें इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी होगी, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने होंगे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बुक के, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सब यहां पे बना दिया जाए इस वीडियो में। इट इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू टॉयल हार्ड फॉर दिस, यू विल हैव टू गो थ्रू। और अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो उसका एक सीधा और सरल सा उपाय है डीसीएस, और वो डीसीएस हमने कई कर रखे हैं, आप उन वीडियोस के थ्रू भी जा सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए भी स्पेसिफिकली डीसीएस होगा। पहले ये चैप्टर खत्म कर लेने दो और आप इसमें प्रैक्टिस शुरू कर लो, और आपकी प्रॉब्लम्स भी ली जाएंगी 11th आवर में नहीं, एग्जामिनेशन से बहुत पहले डीसीएस लिया जाएगा और डीसीएस सेशन भी रखेंगे। ये सारा फिनिश हो जाता है आपका, जितना भी अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, चैप्टर है, जितना भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद डीसीएस सेशन भी सबका रखेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि आप एग्जाम से पहले अपना सारा डाउट क्लियर कर लो। क्वेश्चंस आपसे ले लूंगा और उसकी यहां पे सॉल्यूशन। ओके, तो अभी एक और टॉपिक इसमें रह गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने आपको पहले ही कहा था, इस सेशन के शुरुआत में ही कह दिया था कि ये टॉपिक जो है आपका ई पॉइंट आपके बुक में नहीं रहता, और अगर ऐसा कुछ है तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्या होगा रोल, कैसे करेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। और हमने कई दफा टेस्ट में पूछा है इन चीजों को, और वैरायटी ऑफ बैचेज में बहुत सारे बच्चों से पूछा, और अक्सर हमने देखा कि बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। बच्चे ये वाला समझ लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया कि बहुत हद तक ये बच्चे कर लेते हैं, भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बना लेंगे, मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बना लेंगे, नेट क्रेडिट कितना मिलना चाहिए था कैलकुलेट कर लेंगे, और रॉन्ग कितना मिला उससे कंपैरिजन कर लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन मेरा अगला सेगमेंट, इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से, इसी पर्टिकुलर सेशन का, आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये है, क्वेश्चन लिखिएगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, ए एंड बी वर पार्टनर्स, the profit for the year was distributed ignoring the following, ignoring the following: A, outstanding salary rupees 50K, B, prepaid rent rupees 10K, C, outstanding interest rupees 40K, D, advance commission received rupees 20K। आप क्या करोगे बता सकते हो मेरे को कुछ, कौन बता सकता है, बताओ बेटा। हम्म 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 हम्म
वेरी गुड वेरी गुड। बस इसका सीधा फंडा है, देखो आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो, तो उसी फंडा को आपको लेना है यहाँ पे। कैसे लेना है वो आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपके लिए ये लायबिलिटी है, इतना तो पता ही होगा। प्रीपेड रेंट है तो ये एसेट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एकदम क्लियर कर दें इसको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है। एडवांस कमीशन रिसीव्ड है, एडवांस में आपने इनकम रिसीव कर ली, बस खत्म, कुछ नहीं दिमाग लगाना है आप, इजी। और आप आराम से एक एडजस्टिंग एंट्री करके निकल लेंगे। कैसे, वो देख लीजिए सर। जो एसेट्स है, एसेट्स हमारा डेबिट होता है, ये बचपन से आपने सीखा है ना। तो आप एक एंट्री करेंगे, यहीं पे कर रहा हूं मैं, प्रीपेड रेंट डेबिट। कितना था प्रीपेड रेंट, देख लीजिए। प्रीपेड रेंट 10 के डेबिट हुआ। और कोई डेबिट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी डेबिट। कितना, 40 के। अब क्रेडिट वाले आइटम पे आ जाइए, थोड़ा स्पेस दे के। क्रेडिट वाले आइटम यानी लायबिलिटी पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है सर, 50 के। टू एडवांस कमीशन रिसीव 20 के। अब आप जज कीजिए कि कौन ज्यादा है, इतना तो करने आएगा ही। विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट साइड ग्रेटर है, 70 के है क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड कितना भाई साहब, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 के। तो ये 20 के का डिफरेंस क्या है, ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। तो पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे नहीं रखा, तो किस रेशियो में होगा, इक्वल। एज कैपिटल डेबिट 10 के, बीच कैपिटल डेबिट। जहां घटेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट से ही एडजस्ट होगा। डेबिट घटा तो डेबिट किया, क्रेडिट घटता तो क्रेडिट करते। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्चुअल है ये थोड़ा सा, अब इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि जो भी एसेट हमारा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अगर ये रिकॉर्ड होता तो प्रीपेड रेंट तो डेबिट होता, और रेंट में से उतना माइनस होता जिसको कि एडजस्ट नहीं किया, तो उतना प्रॉफिट बढ़ता। तो हमने प्रीपेड रेंट को तो डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आउटस्टैंडिंग था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड किया। ठीक है। और अगर हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो लायबिलिटी क्रिएट किया, क्रेडिट किया। ये सारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में कौन कौन चला जाएगा देख लो जरा। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, पार्टनरशिप का ही बैलेंस शीट बनता तो है ना। तो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी 50 के, और एडवांस कमीशन आ जाएगा 20 के, और इधर एसेट्स में आपका क्या आएगा, प्रीपेड रेंट 10 के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 40 के। तो अभी देखा जाए तो इधर 50 है और इधर 70 है, तो वो 20,000 रुपए कहां जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल में माइनस होगा। 20 के विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। 20 के डिडक्ट होगा तो इधर 70 है ना अभी, और वही 20,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। तो 20,000 रुपए डेबिट किया यहां पे हमने, यही माइनस होगा ना कैपिटल में से। तो इधर आपका 50, फिर इधर भी बचेगा 50, कैपिटल में से 20 माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आज के इस सेशन में इतना ही प्यारे दोस्तों।
ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक। अगला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, और वो भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो भी पास्ट एडजस्टमेंट का ही प्रारूप है। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में हम लोग गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।